बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा जो कि पीएमसी का टॉपिक 5 था और नेम्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज उस जो टेस्ट की डिस्कशन है उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज्ड आइसोथर्मली, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज शोन अबव। कहता है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। डियर स्टूडेंट्स बात की जा रही है आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का चेंज जीरो है, अगर टेम्परेचर का चेंज जीरो है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, ड्यूरिंग ए स्लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस, द वर्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको याद रखिएगा। कहता है अल्फा ऑप्शन में द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बीटा एनर्जी इज एडेड एज हीट, चार्ली नो एनर्जी एडेड और लीव द सिस्टम, डेल्टा वर्क इज डन ऑन द गैस। तो डियर स्टूडेंट्स बात की जा रही है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कि एक्सपेंशन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखें एक्सपेंशन है तो लिखेंगे प्लस डब्ल्यू, ये देखें वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, और ये जो गैमा है इसकी जगह क्या वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, इट इज 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 12th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द सब्सटेंसेस ए, बी और सी हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, हीट है। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हुए किसके इक्वल है, Q/N डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें ये एक्सप्रेशन, लेट्स से अगर मैं स्लोप के आइडिया से नहीं करना चाहता तो मुझे यहां से पता चल सकता है। देखें स्पेसिफिक हीट उसकी ज्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स जिसे बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड हो लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आए, स्मॉल, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये देखें सी का क्यू के साथ और सी का डेल्टा डी के साथ, तो उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी जिसे बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। चार ऑप्शन आपके सामने, कहता है इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। ये देखें मैंने आपको क्लास में भी स्टेट फंक्शंस को याद करने का तरीका बताया था और एक दफा फिर बता देता हूं कि एक वर्ड है पीटीवी, एक है यूएचएस, इसके आगे जी लगाएं। तो ये देखें पी, देयर आर टोटल 7 स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल्स, पी टी वी यू एच एस जी। आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको बड़े जबरदस्त अंदाज में याद करवाया था, लॉजिकली भी बताया था। लेकिन देखें ये स्टूडेंट्स पुराने जमाने में ना एक ही तो टीवी चैनल आया करता था घरों में, कौन सा, पीटीवी। पीएमसी से पहले कौन कंडक्ट करता था एमटीकैट, यूएचएस। तो पीटीवी यूएचएस याद हो गया, और ये जी क्या है, इट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 34th एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ्स फॉर ए सर्टेन गैस undergoing 4 different cyclic processes are shown below, during which cycle does the gas do the greatest positive work। पॉजिटिव वर्क किसका होगा, एक्स, इसका जो सीपी है वो अल्फा बनेगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं और आज का जो लास्ट एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट ये है डियर स्टूडेंट्स कि a thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 100 joule and at the same time 120 जूल वर्क इज डन। ये बात बड़ी अहम है। ये देखें Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, क्या बोला उसने, उसमें डिक्रीज आया है, साइन कन्वेंशन माइनस डेल्टा यू यूज करेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं इसकी Q की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं Q किसके बराबर है, ठीक है, इसे मैं यूं लिखता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी, इसे ऐसे लिखा जाता है और यहां से ये बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, ये चाहिए। तो मैंने ये देखें इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस लिख दिया, और इसने एक और बड़ी प्यारी बात बोली है, कहता है एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
वैसे तो यहाँ पे मुझे प्लस डाल के आगे जो वर्क की कन्वेंशन है, वर्क हमें करना पड़ रहा है, वो नेगेटिव वर्क है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए क्यू एज इट इज माइनस डेल्टा यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी -100 -120। तो डियर स्टूडेंट्स इसे फर्दर आप कर लें तो ये 220 माइनस का आ जाएगा और 7 जूल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच कि आपने डिस्कशन को सुना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डिस्कशन लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपने पूछनी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप LMS ऐप के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।